शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन का मन की शांति से क्या कनेक्शन है? दीदी ने उत्तर में कहा, राजयोगी जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। उनमें से मुख्य पहलू है शांत मन। अगर मन शांत है तो जीवन में शांति है। जब मन बेचैन, अशांत और चिंतित रहता है तो शांत रहना असंभव ही नहीं है। ब्रह्मा भोजन का अर्थ है वह भोजन जो सात्विक हो, स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ मन से परमात्मा की याद में और प्रेम से बनाया गया हो। न केवल बनाया गया हो बल्कि परमात्मा को अर्पित भी कराया गया हो। उसको हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मन शांत रह सकता है। दूसरी बात, राजयोगी व्यर्थ खर्च नहीं करते हैं। वे दो चीज़ों का बैलेंस रखते हैं, इकोनॉमी अर्थात बचत और बड़ा दिल। इकोनॉमी का मतलब यह नहीं कि वे कंजूस होते हैं और बड़े दिल का मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ गवाते हैं। हमारा अनुभव यह कहता है कि जब हम इस प्रकार से बना हुआ भोजन प्यार से परमात्मा की याद में ग्रहण करते हैं तो भोजन की थोड़ी ही मात्रा अपने शरीर को अच्छी शक्ति देने में, भरपूरता महसूस कराने में काफ़ी होती है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल हम देखते हैं कि मधुबन में 24 घंटे कोई न कोई आते रहते हैं। उनके लिए भोजन काल के बाद भी कुछ न कुछ बचा के रखते हैं। उसमें से कुछ न कुछ फिर भी बच ही जाता है। दीदी ने कहा, जब घर बड़ा होता है, घर के सदस्य ज़्यादा होते हैं, घर में आने वाले मेहमान ज़्यादा होते हैं और मालूम भी नहीं होता कि कब कितने मेहमान आने वाले हैं, तो थोड़ा तो ज़रूरत से ज़्यादा बनाना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब यह नहीं कि बहुत ज़्यादा। उसकी कोई एक लिमिट रख लेनी चाहिए कि कितना ज़्यादा बनाना है। बचे हुए भोजन को उठाकर फ्रिज में रखा जा सकता है। उसका उपयोग अगले दिन अवश्य कर लेना चाहिए। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी सेंटरों पर रहने वाले भोजन के संबंध में क्या ध्यान दें जिससे उनका पुण्य का खाता बढ़ता जाए? दीदी ने उत्तर में कहा, सेंटर पर अगर 4 लोग रहते हैं तो 4 का ही भोजन बनाना चाहिए। अगर कोई अतिथि आया हुआ है तो 5 हो गए, तो 5 के बजाय आप 6 का भोजन बना सकते हैं। बाबा के घर में जो बच्चे धन से, तन से, मन से सेवा करते हैं तो बाबा उनको 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। अपनी लापरवाही के कारण हमने एक चावल का दाना वेस्ट किया तो जैसे हमने 1000 दाने वेस्ट किए। एक बार दादी जानकी अपना अनुभव सुना रही थी कि जब वह पूना में थी तो मम्मा वहाँ पर आई थी। दादी जानकी सुनाती है कि मैं चावल धुलाई कर रही थी तो उनमें से 4-5 दाने गिर गए। मम्मा वहीं खड़ी थी तो मम्मा ने कहा कि इनको उठाओ और धुलाई करके यूज़ करो, वेस्ट नहीं करने हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये जानना व समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रारंभ में सेंटर स्थापित हुए हैं, कितनी त्याग तपस्या से सेंटर्स बने हैं। अभी तो लगभग सभी सेंटर्स भरपूर है, तो कभी कभी किसी किसी से लापरवाही हो जाती है। सोचते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो किसी को खिला देंगे या फेंक देंगे या किसी को दे देंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने इस दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी सहयोग किया है, बाबा उन्हें रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। हम वेस्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। हमें यह भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, जिनके पास पहनने का कपड़ा नहीं है,
जिनके पास रहने का स्थान भी नहीं है। अगर हम समझते हैं कि सारी मानव जाति एक परिवार है, तो हमें वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, बाबा कहते हैं कि सात्विक आहार मतलब स्वाद में अधिक रुचि न हो, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा खट्टा न हो। कई बार हम देखते हैं कि ब्रह्मा भोजन तीखा बन जाता है, खाने वालों की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा को भोग लगा है इसलिए खा लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दीदी ने कहा, वास्तव में वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। हम तो जगदीश भाई साहब के साथ रहे हैं। हमें मालूम है कि वे कभी भी सेंटर पर मिर्च का उपयोग नहीं करने देते थे। हमारे सेंटर पर लाल मिर्च होती ही नहीं थी। अगर हरी मिर्च भी होती थी तो वे उसको भी बिल्कुल टच नहीं करते थे। वे कहते थे कि बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन राजसिक हो जाता है, उससे हम एक प्रकार से अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। स्वाद के वश हम उस भोजन को खाते हैं। उस समय बाबा की याद कम हो जाती है या होती ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं खाते थे। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। अगर बाबा से हमारा प्यार है और बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं तो वह ऐसा होना चाहिए जिसे बाबा स्वीकार करें। रशिया में हम खाना बनाते हैं, वहाँ मिर्च मिलती ही नहीं है। 3-4 मिर्च का पैकेट 100 रुपये का मिलेगा। यहाँ से हम ले जाते हैं मेहमानों के लिए, आधा किलो भी ले जाते हैं तो पूरे साल चलती है। हम हरी मिर्च को फ्रीजर में रख देते हैं, अगर डालनी हो तो थोड़ी सी काट कर यूज़ करते हैं। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब मैं मधुबन में थी, बहुत छोटी थी। 3 दिन भोजन नहीं बना था। 21 जनवरी को भोजन बना था। मधुबन में 800 लोग थे। इतने लोगों के भोजन के लिए केवल 7 हरी मिर्च कूटी गई थी। तब नहीं होता था मिर्च का प्रयोग। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, क्या ऐसा कोई फल या सब्जियां भी है जो नहीं खाने चाहिए? दीदी ने उत्तर में जो कहा इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।